Hello, Bete. I am your English teacher, and today we are going to explain the chapter number 4 adjectives. तो सबसे पहले बेटे एडजेक्टिव्स को समझेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ यूजुअली पुट बिफोर ए नाउन, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ए लॉन्ग टेबल, दिस डॉग, यूर फ्रेंड, दैट मैन, थर्ड पोजिशन। लॉन्ग, दिस, यूर, दैट, थर्ड, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। क्योंकि ये टेबल है, डॉग है, फ्रेंड है, मैन है, पोजीशन है, ये इन सभी नाउन की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो विशेषता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। Adjectives are of 7 kinds. Adjective of quality, adjective of quantity, numeral adjective, distributive adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, and possessive adjective. First of all, we are going to do adjective of quality. जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, it describe the quality of a person or things. तो दे टेल अस अबाउट द क्वालिटी और काइंड ऑफ ए पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं बेटे, उसकी क्वालिटी और काइंड के बारे में ये बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, शी हैज़ ए स्वीट वॉइस, द टाइगर इज ए फायरस एनिमल। स्वीट और जो फायरस है, इन बोथ एग्जाम्पल्स, these all are adjective of quality. Here are some more adjective of quality. कुछ और adjective quality बेटे, soft है, big है, fat, loud है, fast, long, high, faithful, friendly, kind, brave, hot, dirty. These all are adjective of quality. ये नहीं है बेटे, ये हैं, लेकिन हमने जो है जब एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं तो जो एडजेक्टिव्स नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं वे इनसे अलग भी और सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये तो आपको सिर्फ इसलिए बताया गया है कि देर आर सम मोर एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव इस प्रकार के होते हैं, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, गुड नहीं है, वेल नहीं है, ये सभी क्वालिटी के एडजेक्टिव। ठीक है बेटे, अब देखते हैं एडजेक्टिव क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। वो एडजेक्टिव जो मात्रा को डिस्क्राइब करते हैं, मात्रा के बारे में डिनोट करते हैं। दे डिनोट हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन, ये बताते हैं कितनी मात्रा में चीज़ है, वस्तु के बारे में। ही गेव सम मनी टू द बेगर, देयर इज नो मिल्क इन द बॉटल। सम और नो, ऑल दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम भी है, नो भी है। अब इसके जो एडजेक्टिव क्वांटिटी कुछ बताए गए हैं, एनी है, लिटल है, सम, ऑल है, एनफ है, ये सभी जो हैं एडजेक्टिव क्वांटिटी हैं, जो मतलब मात्रा को दिखाते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो क्वांटिटी, मात्रा को जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम वेट कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं। नंबरल एडजेक्टिव, दे शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीट, और द ऑर्डर इन विच पर्सन और थिंग्स स्टैंड। ये नंबरल एडजेक्टिव होते हैं बेटे, ये ऑर्डर को डिपेंड करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये ऑर्डर है हमारा। और हाउ मैनी पर्सन, कितने आदमी, 6%, 10%, 12%, 80%, 100%, ये सभी जो है ना नंबरल एडजेक्टिव्स होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मीन, कितने मात्रा में, कितनी संख्या में व्यक्ति या वस्तुएं हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जोसेफ स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये पोजीशन ऑर्डर बताया इसका, फर्स्ट ऑर्डर। शी बॉट 6 एग्स एंड 2 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। इसमें जो है ना ये हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चीज़ें हैं, 6 एग्स हैं, 2 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट हैं, ये बताया गया है। तो नंबरल एडजेक्टिव्स हैं।
ये नहीं है फर्स्ट 6 और 2 यही है। ये जो है 10, 6, 7, 9, देर आर सो मैनी नेम। Some other numeral adjective are some, few, all, most, many, any, single, fourth, no। ये सभी जो है numeral adjectives के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दे डिनोट ईच वन ऑफ द ऑफ ए नंबर। ये नंबर को दिखाते हैं, ईच वन प्रत्येक को। जैसे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है, दे गेव ए पेन टू ईच बॉय। उसने जो ना प्रत्येक प्रत्येक बच्चे को एक पेन दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, नंबर को शो किया प्रत्येक बच्चे को। सम अदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आज ईच, एवरी, एदर, नेदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बेटे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं बेटे, संकेत करते हैं, पता लगाते हैं विच पर्सन और थिंग इज रेफर टू, कौन किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। वट आर यू रीडिंग दीज डेज, इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हैं। दीज डेज, इन दिनों, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। आई लाइक दैट कार वेरी मच, दैट को पॉइंट किया है। डिड यू वांट टू बाई दोज ड्रेस, दोज को पॉइंट आउट किया है। दिस वॉच डज नॉट बिलोंग टू मी, दिस, इसमें वॉच को पॉइंट आउट किया। तो दिस, दैट, दीज, दोज ऑल आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव देखो, दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटे नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वे नाउन के साथ यूज किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चन, पर्सन पूछने के लिए नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। अगेन आई रिपीट, दीज एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। क्लियर। विच ड्रेस, हमने समझना यही, विच ड्रेस, हुज बैग, व्हाट टाइम। In these examples, we want to know that interrogative adjective is used with nouns. Which dress, whose bag, what time. Okay? अब आगे देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं। दिस, द वर्ड्स माई, आवर, हिज, हर, your, its, there are possessive adjective. These are used with noun to show who possess something। भाई noun के साथ यूज की जाती है। They never come alone। These words are also, these words are also pronouns। जैसे आप समझ सकते हैं, it is your turn, they have done their homework, our teacher। your turn, their homework, our teacher। your, their, our, these are possessive adjective and they used with noun to show possession। नाउन के साथ इनका यूज हुआ है पोजेशन को शो करने के लिए। जैसे यूअर टर्न, आपकी बारी, देयर होमवर्क, उनका गृह कार्य, आवर टीचर, हमारा अध्यापक। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं बेटे ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने कर रखी है, आपने जो है ना इसके अंदर ये था पिक आउट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेसेस। एडजेक्टिव निकालने थे बेटे। जो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। जैसे द गोल्डन बैग्ड वुड पैकर है, गोल्डन बैग्ड है, ठीक है। सुनहरी जो कमर जिसकी होती है वुड पैकर की, प्रेटी है इसके अंदर। अगला पेल, येलो एंड ब्लैक, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। स्पॉटेड ब्लैक, दीज एडजेक्टिव। वाइट है, लवली, गोल्डन, येलो, ब्लैक, ब्लैक, रेड, पैच, रेड, रेड, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, पॉइंटेड, लॉन्ग, स्टिकी, लार्ज, ब्लैक, 3, वाइट, ग्लोसी, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं बेटे जो मैंने आपके सामने पॉइंट आउट किए। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटे, उसमें भी आप देखेंगे कि ये हमने सर्कल द एडजेक्टिव एंड
इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो कुछ सेंटेंसेस के अंदर हमने जो एडजेक्टिव है उनको हमने सर्कल किया है। जैसे माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एंग्री जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये कुछ तो होते हैं। द फूड वाज वेरी डिलीशियस, डिलीशियस जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि भोजन जो है स्वादिष्ट है, तो भोजन की जो है क्वालिटी बताई है। टेरिबल एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट की क्वालिटी है कैसा है, भयानक है। तो द रोड्स वर मड्डी बिकॉज ऑफ हैवी रेन, मड्डी और हैवी ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हैं। हुज बुक वाज लॉस्ट, तो हुज जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। द चिल्ड्रन मेड मच नॉइस, मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वी आर टू, वी सार टू फिल्म यस्टरडे, जो टू है नंबरल एडजेक्टिव है। आई डिड नॉट लाइक हर ड्रेस, हर ड्रेस, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के साथ है, इसलिए ये हर पॉजेसिव एडजेक्टिव। वी हैड एनफ टाइम, एनफ जो है क्वांटिटी का एडजेक्टिव बेटे, पर्याप्त समय। नेदर बॉय गेव द करेक्ट आंसर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे ईच एवरी अदर नेदर मैंने बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन देखिए बेटे, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं दे आर ऑफ थ्री काइंड्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो होती है ना बेटे, उसके अंदर हम नो कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल के अंदर है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो कंपैरिजन होता है टू पर्सन या थिंग्स के अंदर होता है, और सुपरलेटिव के अंदर जो कंपैरिजन होता है मोर देन टू के बीच में कंपैरिजन होता है। तो जैसे अंकित इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो सबसे शक्तिशाली लड़का जो है अंकित है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के माध्यम से। द फॉलोइंग टेबल शोज थ्री फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव्स, जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, कंफर्टेबल, लेस कंफर्टेबल, लेस्ट कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल भी हो सकता है। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, हॉट, होटर, hottest. The table shows that we can make the comparative degree by adding er, more, less, and superlative degree by est and most, least. We can also make them by using new words. हम नए वर्ड्स भी यूज करके ये सब बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं बेटे नेक्स्ट पेज पे। मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। हियर आर सम वेट ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बाय एडिंग ई आर और ई एस टी। ये ई आर और ई एस टी लगा के ये जो ना डिग्री बनाई गई है बेटे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड विद ई इज ड्रॉप्ड बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी, इसमें बेटे ये जो डिग्रीज है ना, इनमें जो लास्ट जो लेटर है वो ई है, तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, या हम जो है ना इसके साथ कंपैरेटिव में आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में एस टी लगा देते हैं। जो एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ई वी यूज आर फॉर कंपैरेटिव एंड एस टी फॉर सुपरलेटिव, दैट इट इज शोन इन दिस एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटे। When the adjective end in y is changed in I before adding er or est. When you see that an adjective is end with y, we change y into I and add er for comparative degree and est for superlative degree as it is shown in this table. Dry, drier, driest, easy, easier, easiest, happy, happier, happiest, healthy, healthier, healthiest, heavy, heavier, heaviest, lucky, luckier, luckiest, noisy, noisier, noisiest, pretty, prettier, prettiest, ugly, uglier, ugliest, wealthy, wealthier, wealthiest. In all these adjectives, y is deleted and we use I in place of y, and to make it comparative, we use er, ier, iest. Clear? I repeat again. When
an adjective is end with y, we drop I, we drop y, sorry, we drop y and add I and er and est added to make comparative and superlative. In case of some adjective, the last letter is doubled before adding er or est. When an adjective is ending with consonant and the consonant is followed by a vowel, we double the comparative degree and superlative degree. The consonant got doubled as it is shown in this table. Fat, fatter, fattest. Fat, big, bigger, biggest. G in adjective B, big. G is followed by vowel I, and in comparative degree we doubled the consonant and add er to make it comparative. And in superlative we also doubled the double G consonant and add est to make it superlative. And the same in the next 3-4 examples. Fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest, thin, thinner, thinnest. Thin in this adjective, n is followed by I and we doubled it in comparative degree and er added, and also in superlative degree we doubled the consonant n and est added to make it superlative degree. Some adjective can be changed into their comparative and superlative degree by writing more or less and most or least. Active, more active. There are some adjectives. We add more and most to make comparative and superlative. We add more for comparative degree and most for superlative degree. Active, more active. In these all sentences it is clearly shown. Next one. Interesting, more interesting. Modern, more modern, most modern. Popular, more popular, most popular. Some adjectives are irregular. Their comparative and superlative degree are found not from the positive degree but by using any words, as it is shown in the table. Good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least, many, more, most, much, more, most. Using adjectives of comparison, the positive degree. Normally we use the positive degree of an adjective where no comparison is involved. Normally we use the positive degree of an adjective. Where there is no comparison, we use positive degree in normally, and we are talking of only one person or things, as it is already described that in positive degree we only describe one person. Examples. Aditi is an intelligent girl. Honey is sweet. Kanpur is a big city. The positive degree can also be used to compare two-person things or more than two-person things. Now we are going to see some examples. In these examples we use positive degree more than two-person things or as it is shown. Examples. Madhu is as intelligent as Kusum. Two students, two girls, you can see, are described in this sentence, Madhu and Kusum, and they are shown as in positive degree as. We can use as and so as to use the positive degree of an adjective. Vinay is not as active as his brother. Vinay is not so active. No girl is as intelligent as Madhu, as it is shown in this example. The comparative degree, normally the comparative degree is to compare two person things. We normally use comparative degree to compare
to person or things. As it is shown in these examples, an aeroplane is bigger than a car, a television more expensive than a radio set, my sister is less active than my brother, I am richer than him or he is. You can also say. We can also use the comparative degree to compare more than two things. मोर देन टू थिंग्स को कंपेयर करने के लिए भी हम जो है ना कंपेरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल, क्योंकि गोल्ड को जो है ना कॉस्टलियर बताया ऑल अदर मेटल, सभी दूसरी जो धातुएं हैं. यू कैन यू आयरन, एल्युमिनियम, ब्रोंज है और सिल्वर है. देयर आर सो मैनी मेटल्स एंड गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल. तो यहाँ पे जो है ना कंपेयर किया गया, सभी के साथ कंपेयर किया गया, तो कंपैरिजन जो किया गया तो वो मोर देन टू थिंग्स के साथ. दिनेश इज अ टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास. तो यहाँ पे ये बताएगा कि मोर देन टू के लिए भी हम जो है ना कंपेरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं. जैसे जो दिनेश है वो अधिकतर क्लास जो बच्चे हैं क्लास में उनसे लंबा है, तो इसमें जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा, दो से ज़्यादा को शो करता है. ही वॉज क्विकर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द फील्ड. वह अधिकतर जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा क्विकर हैं. नोट द यूज ऑफ देन इन दिस सेंटेंस यूजिंग द कंपेरेटिव डिग्री. नोट है ये कि भी हम जो है ना देन का यूज करते हैं इस कंपेरेटिव डिग्री के अंदर, जैसे क्विकर देन, टॉलर देन, कॉस्टलियर देन. ओके बेटे. Superlative degree. We use the superlative degree when we are comparing more than two person or things. More than, normally we use superlative degree more than two person or things. Kolkata is the biggest city in the world. Naveen is the brightest boy in the class. This is one of the most boring books I have read. June 21 is the longest day of the year. नोट द यूज ऑफ द आर्टिकल द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. एज इट इज़ डन. आई हैव इट, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया. कुछ वर्ड जो हैं उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसमें, जैसे मोर जेनरस है, मोस्ट जेनरस है. अब जगह कम थी तो शॉर्ट किया गया, GEN किया है. कुछ में ग्रीनरी है, ग्रीनरीस्ट कर दिया गया है. मोर और मोस्ट जहाँ पे यूज हुआ तो वहाँ पे शॉर्ट भी है, जैसे स्टूपिड का STU किया गया है. मोर मोस्ट इसके अंदर यूज होता है. तो इसके अंदर बेटे आप अपने बुक को इसमें देख करके फिलअप करें. कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क. ये ऐसा इसके अंदर एग्जाम्पल है. फिर द यूजिंग करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन. जैसे कंपेरिजन है तो ईजियर हो गया, तो यहाँ पे जो है ना एज एक्सपेंसिव, एज ये पॉजिटिव ये है. ऐसा ही इसके अंदर है. देयर आर द स्टेट इज नॉट एज नैरो एज दैट वन. तो ये यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया, तो आप आराम से देखना. इसके अंदर मैंने फिलअप किया गया है. अब ये देखते, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सूटेबल डिग्री, सूटेबल एडजेक्टिव्स टुगेदर विद देयर वर्ड्स. तो बेटे इसको क्लास में जब करवाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम हम भेजेंगे. ओके बेटे. अब इसको तैयार करना है और जितने भी एक्सरसाइज मैंने फिलअप किए हैं उनको आपने ग्रामर की बुक में फिलअप करना. ओके बेटे.